हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि गिरिराज पत्रिका में पूछे गए थे। गिरिराज पत्रिका हिमाचल की साप्ताहिक पत्रिका है। इस वीडियो में हम फरवरी मंथ के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2025 के रिलेटेड जनवरी मंथ के 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उन प्रीवियस वीडियोस को देखना है तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट करिए। आपको अलग से प्लेलिस्ट 2025 के लिए मिल जाएगी जिसमें कि वो प्रीवियस वीडियोस हमने डाली हैं। अगर आपको 2024 से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो वो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिलों के मामले में हिमाचल का कौन सा स्थान है। हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें 2021-22 के वर्ष में शिक्षा संस्थानों में कितने दाखिलों के मामले आए हैं, मीन्स सकल नामांकन अनुपात जारी किया गया है और इसमें हिमाचल का स्थान आया है पहला। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। हिमाचल के साथ 3 और ऐसे राज्य हैं जो पहले स्थान पे हैं। वो राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, केरल और उत्तराखंड। हिमाचल को मिला के 4 टोटल ऐसे राज्य हैं जो कि दाखिलों के मामले में पहले स्थान पे आए हैं 2021-22 में। सबसे बेहतर परफॉर्म तो इन 4 राज्यों ने किया है जिसमें से एक हिमाचल है, पर सबसे खराब प्रदर्शन किन राज्यों का रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो राज्य हैं छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और नागालैंड। ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनका प्रदर्शन जो है बहुत खराब रहा है। नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी और इस रिपोर्ट में ये दिखाया गया है। यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं। इसके अलावा आपको नीति आयोग के बारे में पता होना चाहिए, कब इसकी स्थापना हुई, चेयरपर्सन कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है नीति आयोग का, ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी हैं। तो नीति आयोग की स्थापना के बारे में अगर बात करें तो नीति आयोग की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 में हुई थी। इससे पहले नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। मीन्स इसका रीनेम किया गया है, प्लानिंग कमीशन का रीनेम किया गया है और इसे नाम दिया गया है नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन इसके देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अगर वर्तमान में चेयरपर्सन की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो नीति आयोग के चेयरपर्सन हैं। इतना जो है आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेडली याद रखना है, इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल सरकार गोबर समृद्धि योजना के तहत किसानों या पशुपालकों से कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से गोबर खरीद रही है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा गोबर समृद्धि योजना शुरू की गई है ताकि पशुपालकों और किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। इस योजना के तहत सरकार जो है वो किसानों और पशुपालकों से गोबर खरीद रही है। इसका मूल्य कितना तय किया गया है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रति क्विंटल की दर यहाँ पूछी गई है तो वो है 300 रुपये प्रति क्विंटल। अगर प्रति किलोग्राम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो वो होगा 30 रुपये प्रति किलोग्राम। क्विंटल यहाँ पूछा है तो यहाँ पे 300 हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में प्रति किलोग्राम के लिए भी पूछा जा सकता है तो वो भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में HPS अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन अभिव्यक्ति का आयोजन कहाँ पर हुआ है। HPAS अधिकारियों का वार्षिक सम्मेलन जिसका नाम अभिव्यक्ति है ये आयोजित हुआ है शिमला में। शिमला में कहाँ पे? तो शिमला के पीटरहॉफ में इसे आयोजित किया गया है और इसकी अध्यक्षता जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। इस सम्मेलन का मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है कि प्रदेश ने डिले ऑपरेशन को शून्य करने का लक्ष्य जो है इस सम्मेलन में तय किया है। कौन सा लक्ष्य रखा है? डिले ऑपरेशन को शून्य किया जाए, ये प्रदेश ने लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा हिम परिवार पोर्टल को लॉन्च किया गया है। हिम परिवार पोर्टल जो है हाल ही में हिमाचल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ही प्रदेश के लोग जो हैं वो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, सरकारी दस्तावेज जो हैं घर बैठे बना सकते हैं। 300 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं जो हैं इस पोर्टल में दी जाएंगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुलिस थाने को मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 ये दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा कांगड़ा पुलिस थाने को। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कांगड़ा पुलिस थाने को अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा ये सम्मान जो है वो कांगड़ा पुलिस थाने को दिया गया। अगर बात करें हम कानून परिवर्तन और दार्शनिक दक्षता के मामले में, तो वो पहले स्थान पे रहा है नूरपुर पुलिस जिला और सेकंड नंबर पे रहा है कुल्लू जिला। तो ये भी आपको याद रखना है कि परिवर्तन और प्रशासनिक दक्षता के मामले में पहले स्थान पे कौन है, और राष्ट्रीय पुरस्कार से कांगड़ा पुलिस थाने को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी जिले के पडोह डैम के पास माता बगलामुखी मंदिर के लिए बने रोपवे का निर्माण कितने करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। माता बगलामुखी मंदिर के लिए एक रोपवे का निर्माण किया गया है और इस रोपवे का निर्माण जो है वो 53.89 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर इस रोपवे की कुल लंबाई की बात करें तो 800 मीटर इस रोपवे की लंबाई है और ये देश का पहला ऐसा रोपवे है जिसे कि नाबार्ड के तहत वित्तपोषीय घोषित किया गया है और इसकी क्षमता है 600 व्यक्ति प्रति घंटा। अगर इस परियोजना की बात की जाए कि कब इसे कंप्लीट किया गया है, तो इस परियोजना को जो है 32 महीनों में कंप्लीट किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसकी कुल कितनी लागत है, इसकी क्षमता कितनी है और लेंथ कितनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ जो आपको ध्यान में रखने हैं। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो यहाँ पे बताए हुए हैं जो कि आपको PDF में अवेलेबल हो जाएंगे। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेलों 2025 का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया जा रहा है। नेशनल गेम्स 2025 इसकी मेज़बानी जो है उत्तराखंड कर रहा है। उत्तराखंड के देहरादून में ये गेम्स आयोजित की जा रही हैं। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ये आयोजन चलेगा। ऑल ओवर इंडिया के खिलाड़ी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी जो हैं वो इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर बात करें कि राष्ट्रीय खेलों का ये कौन सा संस्करण है, तो ये 38वां संस्करण है राष्ट्रीय खेलों का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्करण के बारे में भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। इन खेलों की शुरुआत जो है वो 1985 में की गई थी। अगला प्रश्न है, हरमन 99 किस फल की एक किस्म है। हरमन 99 ये वैरायटी है सेब की। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस सेब को विकसित किया गया है हिमाचल प्रदेश के एक बागवान के द्वारा जो कि बिलासपुर जिले से संबंध रखते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं। कि ऐसी किस्म है जो कि 40 से 45 डिग्री के टेम्परेचर तक भी उगाई जा सकती है। नॉर्मली क्या होता है कि एप्पल को जो है लो टेम्परेचर वाले रीजन में उगाया जाता है, बट ये एप्पल जो है वो 40 से 45 डिग्री के टेम्परेचर को झेल सकता है। इसको विकसित किया है हिमाचल के बागवान हरिवंश शर्मा के द्वारा जो कि बिलासपुर जिले से संबद्ध रखते हैं और इसी सेब की वैरायटी के लिए इन्हें जो है पद्मश्री 2025 के लिए भी चुना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, शीतकालीन कार्निवल 2025 में शीतकालीन रानी के रूप में किसे ताज पहनाया गया है। हाल ही में शीतकालीन कार्निवल 2025 की शुरुआत जो है CM के द्वारा मनाली में की गई थी। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था और इसी अवसर पर शीतकालीन रानी के रूप में ताज पहनाया गया है सुहानी कटोच को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सुहानी कटोच जो है वो कांगड़ा जिले की रहने वाली हैं। तो कहाँ से ये संबंध रखती हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है और इसी से रिलेटेड है कि 2024 में जो है ये क्राउन किसे पहनाया गया था, ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखते हैं डिटेल में इस क्वेश्चन को। सुहानी कटोच जिन्हें 2025 में ये क्राउन दिया गया है वो है कांगड़ा जिले से संबंध रखने वाली। 2024 में निशा ठाकुर को ये क्राउन पहनाया गया था। अगर हम बात करें मिस इंडिया की, 2024 में मिस इंडिया रही हैं निकिता पोरवाल और ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं आपको याद रखने हैं। मिस वर्ल्ड 2024 में कौन रही थी, क्रिस्टीना मिस्कोवा, और ये हैं चेक रिपब्लिक की रहने वाली। मिस वर्ल्ड 2024 इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये भारत में ही आयोजित किया गया था। भारत के मुंबई में इसका आयोजन हुआ था। तो मिस वर्ल्ड कौन सी रही हैं 2024 में, मिस इंडिया, और हाल ही में शीतकालीन कार्निवल 2025 का क्राउन किसे पहनाया गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों का दैनिक वेतन कितने रुपये बढ़ाया गया है। हाल ही में हिमाचल सरकार द्वारा मनरेगा श्रमिकों का वेतन बढ़ाया गया है। दैनिक वेतन 240 था पहले और इसे अब 60 रुपये बढ़ाया गया है। अब ये 240 से बढ़कर 300 रुपया हो गया है। तो याद रखेंगे पहले कितना था, 240 रुपये था दैनिक वेतन और इसे अब 60 रुपये बढ़ा के जो है वो 300 कर दिया गया है।
यही यहाँ पे लिखा गया है कि 240 रुपये से बढ़ाकर 300 किया गया है, तो बढ़ोतरी कितनी की गई है, 60 रुपये की गई है। और अगर पूछा जाए कि वर्तमान कितना हुआ है दैनिक वेतन, तो 300 रुपया ये हो गया है। यहीं पे आज की वीडियो क्लोज करते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।